वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में इशाइया हुकूमती ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान को इशाइया में दावत नहीं दी गई। नून लीग, MKM, बाप और नेशनल पार्टी के अरकान को मदऊ किया गया। पीपल्स पार्टी के अरकान सदर मुमलिकत इशाइया में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक JUI की रजामंदी की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान की कल वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्किल है। मुल्क में आला अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम का मामला, इसहाक डार की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए जरदारी हाउस जाएंगे। PP के साथ पंजाब में हुकूमती मुआहदे पर अमल दरामद और आला अदलिया से मुतालिक कानून साजी से मुतालिक बात होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तौसीर लेने से साफ इनकार कर दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ी ने सवाल किया। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी तौसीर लेने पर मुत्तफ़िक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए, मैंने कहा था कि बाकियों की तौसीर कर दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूँगा भी या नहीं। बानी PTI के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नैब ने नया तोशाखाना केस एहतसाब अदालत से वापस ले लिया। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि नैब तरमीम की बहाली के बाद रेफरेंस नैब के दायरा अख्तियार से निकल चुका है। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर नया रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। आलिया अमीन गंडापुर की इदारों को धमकियों पर एक्शन होना चाहिए। ये लोग 9 मई वाले हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये लोग दूसरा 9 मई करना चाहते हैं। बानी PTI को जेल से निकालने की धमकियां कोई नई बात नहीं है। आलिया अमीन गंडापुर के अल्फाज पर पूरी कौम को अफसोस है। और मंशियात हमारे मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। तालीमी इदारों में मंशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। डायरेक्टर ANF सजील हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों के तुलबा को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। मंशियात की स्मगलिंग से बैन अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासर हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।